उस्ताद के बगैर। मोहतरम सामीन, एक आलिम की फजीलत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की आयत काफी है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। इस आयत की अहमियत के बारे में शेख अब्दुर रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह फरमाया है कि जिस तरह रात और दिन, आग और पानी में बराबरी नहीं हो सकती, इसी तरह वह आलिम जो अल्लाह की जानकारी रखते हैं, उसके दीन के मारूफात रखते हैं, उसके बराबर वह लोग नहीं हो सकते जिनके पास इन बातों का इल्म ना हो। सामीन इकराम, मालूम हुआ होगा कि जिस तरह रात और दिन, आग और पानी में बराबरी नहीं हो सकती, इसी तरह आलिम को किसी जाहिल के बराबर नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला आलिम की फजीलत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 11। इसी तरह सूरतुल फातिर आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला सिर्फ उलमा इकराम के लिए जन्नत का सिर्फ उलमा इकराम के लिए और यह इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा सूरतुल फातिर आयत नंबर 28। सामीन इकराम, आलिम की फजीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मालूम किया जा सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मा फिल अर्ज वल हितानी फी जौफिल माई। सही तरगीब व तरगीब। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इल्म वालों को शहादत का सबक तूने दिया, इल्म वालों को शहादत का सबक तूने दिया, मर के भी जिंदा रहे इंसान या हक तूने दिया। मोहतरम सामीन, हदीस उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में आया है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी का जिक्र किया गया, जिसमें से पहला आबिद था और दूसरा आलिम। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजलुल आलिम अला आबिदी कफजली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत अदना लोगों पर। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकती अहलिस समावाति वल अर्ज़ीना हत्ता नमलता फी हुजरिहा व हत्तल हौता युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। रवाह तिरमिज़ी 2685। और यही नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा इकराम के लिए जन्नत का रास्ता आसान करार देते हुए इरशाद फरमाता है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह। अब मैं आपको तारीख की तरफ झलकाने के लिए ले चलता हूँ कि हज्जाज ने खालिद बिन सफवान से पूछा कि अहले बसरा का सरदार कौन है? तो खालिद बिन सफवान ने कहा कि हसन है। तो हज्जाज ने कहा, ऐसे कैसे हो सकते हैं, वह तो गुलाम है। तो खालिद ने उनके जवाब में कहा कि लोग दीन व मजहब की जानकारी के लिए उनके मोहताज हैं और अहले बसरा के बड़े बड़े लोग उनके हल्का दुरुस्त में जाते हैं ताकि उनकी बातों को सुने, लिखे, उस पर अमल करे। तो हज्जाज ने कहा, अल्लाह की कसम, सच में आदमी सरदार है और इस पर ही बस नहीं बल्कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कभी कहा था कि लौलल उलमा लसारुन नास मिसलल बहाइन। अगर उलमा इकराम ना होते तो लोग चौपाए जानवर की तरह हो जाते। अब मैं अपना तकरीर की सैर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी बिखर जाते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को आलिम दीन की कदरत मजीद को जानने और पहचानने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम